कोरोना के बार जारी, मुल्क में कोरोना से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 3,232 अफराद कोरोना का शिकार। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। अमवात की मजमूई तादाद 19,617 हो गई। एक दिन में 36,725 टेस्ट किए गए। ईद की छुट्टियां खत्म, तमाम दफातर 50% हाजिरी के साथ खुल गए। मुल्क में तमाम कारोबार भी बहाल। मार्केट्स और बाजार रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाजत। NCOC के मुताबिक रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। सियाहती मुकामात ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। गजा में इजराइल के हमले तेज। एक रात में तकरीबन 70 फजाई हमले किए गए। ताज़ा फजाई हमलों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 197 हो गई। सैकड़ों जख्मी। मरने वालों में 74 बच्चे, 34 खवातीन शामिल। गजा में इंसानी अलमिया बढ़ने लगा। खौफनाक बमबारी से मकानात और गाड़ियां तबाह। हजारों अफराद दरबदर। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अभी तक लाशें और जख्मी मिलने का सिलसिला जारी। मिस्र का शदीद जख्मी फलस्तीनियों को मिस्री अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए अपनी सरहद खोलने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान को मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का टेलीफोन। फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, फलस्तीन में इजरायली मुजालिम काबिल मुज़म्मत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल निकाला जाए। दोनों रहनुमाओं में इत्तफ़ाक़। शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोनिक रब्ता। शाह महमूद ने अमरीकी हम मनसब से इजरायली जारहियत ख़त्म कराने का मुतालबा किया। कशीदगी में कमी लाने और अमन की बहाली के लिए अमरीका की जानिब से मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बिरादरी फिलफौर हरकत में आए और इजराइल जो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है उसे फिलफौर बंद करवाया जाए। इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इजराइल को इस्तिस्ना हासिल हरगिज़ न दिया जाए। इजरायली जारहियत पर OIC हम आवाज़ वर्चुअल बैठक में मसले पर तफसीली मुशावरत। इस्लामी ममालिक की भरपूर नुमाइंदगी। मुश्तरका करारदाद में यहूदी आबादकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। इजराइल को हालात की खराबी का जिम्मेदार करार दे दिया। मज़ालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी ने ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ है। गजा में इमारतें मलबे का ढेर बन रही हैं। गजा में बमबारी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा और इजराइल के दरमियान झड़पें खौफनाक हैं, इन्हें फौरी बंद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा जंगबंदी करवाने के लिए तमाम फ्रीकैन से राब्ते में है। शुमाली लंदन में यहूदियों के रिहायशी इलाके में फ़लस्तीनियों की हिमायत में कार रैली। मुजाहिरीन इजराइल मुखालिफ नारे लगाते रहे। बरतानवी वज़ीर आज़म नाराज। इजराइल की खुलेआम हिमायत करने लगे। कहते हैं, बरतानवी माशरे में यहूदी मुखालिफ जज्बात की कोई जगह नहीं। मैं बरतानिया में रहने वाले यहूदियों से इजहार यकजहती करता हूँ। आज जिस तरह की शर्मनाक नस्ल परस्ती का मुजाहरा किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में इजरायली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे जारी। पेरिस, वाशिंगटन और ह्यूस्टन में बड़े मुजाहरे। अवाम इजराइल मुखालिफ बैनर लिए सड़कों पर आ गए। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। अमरीकी सुपर मॉडल बेला हदीद भी फ़लस्तीनी झंडा थामे मार्च में शामिल हुई। कनाडा में इजराइल और फ़लस्तीन के हामी आमने सामने आ गए। पेरिस में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। अब कोई यकीन करने को तैयार नहीं। हमारा यौमे हिसाब करीब है। अवाम के फैसलों को अवाम पर छोड़ दो और अवाम को और उनके लीडरान के दरमियान में से हट जाओ। इमरान खान जाने और पाकिस्तान की अवाम जाने। कश्मीर भारत की झोली में डालने वाला गद्दार है। नवाज शरीफ सिलेक्टेड नहीं था, जो है उसे सब जानते हैं। जावेद लतीफ को गद्दार कहने वालों का यौम हिसाब करीब है।
मरियम नवाज का शेखुपुरा में तूफानी खिताब, हुक्मरान जमात को खूब आड़े हाथों लिया। कहती हैं गद्दारी का खेल बहुत खेला जा चुका, गद्दार हम नहीं, वो है जिसने आवाम को महंगाई के बोझ तले दबाया। चीनी के लिए आवाम को ख्वार करने वाला भी गद्दार है। उधर मरियम नवाज की शेखुपुरा आमद पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, जावेद लतीफ के बेटे समेत 8 अफराद नामजद। जावेद लतीफ ने मुतनाज़ बयान मरियम नवाज के कहने पर दिया। मोदी और इनके बयानिए में क्या फ़र्क है? मरियम नवाज के शेखुपुरा में तकरीर पर फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा ये किस मुंह से कश्मीर की बात करते हैं? ये लोग तो मोदी की दावत पर जाते और हुर्रियत रहनुमाओं से मिलते तक नहीं थे। मोदी इनके घर आया और इन्होंने कश्मीर पर बात नहीं की। शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की ठान ली। आज हुकूमती टीम फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। वजीर दाखिला ने भी आज अहम इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब रोके जाने पर नून लीग भी तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेगी। समुद्री तूफान तावते मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए भारत की जानिब बढ़ने लगा। आज गुजरात के साहिल से टकराएगा। भारतीय शहरों में असरात नुमाया, साहरी इलाकों में तबाही, कई मकानात गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। समुद्री तूफान से पाकिस्तान की साहली पट्टी को कोई खतरा नहीं। 20 मई तक समंदर में तूग़यानी की कैफियत रहेगी। कराची में आज और कल तेज गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। भारत में कोरोना के बार जारी, अब तक 2,49,00,000 केसेस रिपोर्ट। मुहलिक वायरस से 2,74,000 से जायद अमवात। आज भी 4,000 से जायद अफराद जान से गए। दरियाए गंगा में बहाई गई लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन। मुल्क के अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की किल्लत बरकरार। जड़ावाला में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज़िशान ने साथियों के हमरा रिश्तेदार मुश्ताक के घर में फायरिंग की। फायरिंग से मुलजिम ज़िशान का साथी अदनान भी हलाक हो गया।